तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई अब नेहरू तक आ पहुंची। कांग्रेस पर चालू पार्टी होने के आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव ने जब मध्य प्रदेश की अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस को डॉक्टर लोहिया के अंदाज में जवाब देने का संकल्प ले रहे हैं। अखिलेश ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के पीछे की मंशा क्या थी। तो क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस का 24 वाला गुना गणित करना शुरू कर दिया? क्या अखिलेश की सौगंध से 23 में राहुल को एक बड़ा झटका लगने वाला है? रिपोर्ट है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? डॉक्टर राममनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़कर के जिस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के धुरंधर योद्धा अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि बात अब नेहरू तक आ पहुंची है। लोहिया याद आ रहे हैं और लोहिया के भरोसे छोटे नेताजी समाजवादियों को जगा रहे हैं और बस एक ही गीत गा रहे हैं, कांग्रेस पर भरोसा मत करना। तो क्या अखिलेश कांग्रेस का हिसाब किताब करेंगे? मध्य प्रदेश में किनारे हुए तो क्या हिसाब यूपी में लेंगे? क्या 2024 में यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं होगी? अखिलेश खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। बचा अब कुछ भी नहीं है। सीधे तौर पर अखिलेश अपनी चुनौती राहुल गांधी को दे रहे हैं, खासकर 2024 के संग्राम में राहुल के लक्ष्य को लेकर। जिस विचारधारा को नेताजी लेकर के चले, डॉक्टर राममनोहर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़कर के इस विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं, तो उस विचारधारा को हम खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। हमारा संकल्प है कि समाजवादी विचारधारा को यहाँ और फैलाएंगे। तो आखिर क्या वजह रही कि अखिलेश को नेहरू तक जाना पड़ा? ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानती है। लोहिया सीधे तौर पर कांग्रेस और खासकर नेहरू के धुर विरोधी रहे। अब जब एमपी में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने समाजवादियों को तरजीह नहीं दी, तो देश ने आखिरकार लोहिया को याद किया। कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के ख्वाब देख रही है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ अगर सबसे बड़ा मोर्चा किसी ने खोल रखा है तो वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव हर मंच से कांग्रेस पर लगातार सीधा और तीखा हमला बोल रहे हैं। इस बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ये तक कहा कि कांग्रेस समाजवादी विचारधारा को खत्म कर देना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या लोहियावादी अखिलेश ने नेहरू के बहाने कांग्रेस को खत्म कर देने का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है? क्योंकि अगर अखिलेश हवाला डॉक्टर लोहिया का दे रहे हैं, तो ये भी याद रखने की जरूरत है कि 1962 की जंग के बाद लोहिया तो पंडित नेहरू और उनकी कांग्रेसी सरकार को राष्ट्रीय शर्म की सरकार कहने लगे थे। लोहिया यहां तक कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए वो शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार है। तो क्या नेहरू तक पहुंचे लोहियावादी अखिलेश कांग्रेस को लेकर उसी राजनीति पर आगे निकल चुके हैं? हम लोग राजनीति में इसलिए हैं कि हमारी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से हम कांग्रेस के साथ थे। लेकिन कांग्रेस को महसूस हुआ कि समाजवादियों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें दूर कर दिया। हम समाजवादी लोग अपनी पार्टी को खत्म नहीं कर सकते। दरअसल ये तलखी लाजमी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भारी मजबूरी का जतन भर था और कुछ भी नहीं। लेकिन दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा विरोधाभासी था, वो था एक दूसरे का वो मुस्लिम वोट बैंक जो कॉमन है।
और जिस पर 1989 के बाद से समाजवादी पार्टी की एक मुश्त पकड़ रही है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अखिलेश को डर कांग्रेस के उसी डोरे से है जिसे फिलहाल वो यूपी में मुस्लिम वोटर्स पर डाल रही है। अपने सभी हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में सदैव आपकी हमेशा हिमाकत की है, आपके साथ हमेशा खड़े रहें और निश्चित तौर से आप सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहिए। कांग्रेस सदैव सबको लेकर चलती है, सबका सम्मान करती है, सबको इज्जत देती है। अखिलेश ये बात बखूबी समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस से हाथ मिलाया तो यूपी में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को समेटते देर नहीं लगेगी। मुस्लिम वोटर अब क्षेत्रीय दलों के बजाय राष्ट्रीय पार्टी को तवज्जो दे रहा है। ऐसे संकेत कर्नाटक चुनाव में मिली जीत और वोट के बाद कांग्रेस को लगने लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 51% मुस्लिम वोट हासिल किए थे, लेकिन यूपी में तस्वीर पूरी तरह उलट नजर आई थी। यूपी में कांग्रेस 14% मुसलमानों का वोट हासिल कर पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी महागठबंधन के पक्ष में 73% मुसलमानों ने वोट किया था। 2024 की जंग में यूपी के भीतर कांग्रेस अपना मुस्लिम वोट वाला गणित दुरुस्त करना चाहती है। जाहिर है अगर ऐसा कर पाने में कांग्रेस कामयाब हुई तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। यही गणित अखिलेश को कांग्रेस पर बिफरने को मजबूर कर रहा है। रही सही कसर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादियों को किनारे करके पूरी कर दी। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस अखिलेश यादव को भाव नहीं दे रही हो, पर लगता है कि अखिलेश यादव इस घाव को भूलने वाले नहीं हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस कन्नी काट रही है, लेकिन इसका खामियाजा उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और ये सीटें सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में इस दल से बिगाड़ कांग्रेस को एक बार फिर पछाड़ सकता है। यूपी में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान करके वैसे भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश को चिढ़ा दिया था, और रही सही कसर मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के बोल ने पूरी कर दी। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। उनने भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश, इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। कांग्रेस की भाषा में कहें तो वही अखिलेश वखिलेश कांग्रेस को अब अपनी पावर दिखाने के लिए मैदान में है। कोई बड़ा करिश्मा भले न हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर ही सही कांग्रेस को डेंट दे सकती है, लेकिन अखिलेश कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। कम से कम कांग्रेस विरोध के जिस रूट पर फिलहाल अखिलेश की साइकिल दौड़ रही है उसे देखकर तो यही लगता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। और सबसे बड़ी चोट अखिलेश नेहरू गांधी परिवार की 2 प्रतिष्ठित सीटों रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को दे सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में अमेठी सीट राहुल गांधी गवा चुके हैं, वहां से स्मृति ईरानी विजयी हुई थी। इस बार भी अगर राहुल अमेठी के मैदान में उतरते हैं तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उतारकर राहुल के लिए मुकाबला टफ बनाते हैं। इतना ही नहीं, यही दांव लोहियावादी अखिलेश रायबरेली में भी चल सकते हैं, क्योंकि लोहिया कांग्रेस को हराने के लिए किसी हद तक जाने की बात कहते थे। सवाल ये भी उठता है कि क्या इंडी गठबंधन में जाना अखिलेश की बड़ी भूल थी? अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग,
न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। हालांकि अगर देखें तो वास्तव में समाजवादी पार्टी को इंडी गठबंधन में शामिल करना कांग्रेस की मजबूरी थी, क्योंकि इसी साल राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कहा था कि अखिलेश यादव की पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा की कमी है। तो कांग्रेस से गच्चा खाए अखिलेश अचानक लोहियावादी नहीं हुए हैं, बल्कि ये पर्दा धीरे धीरे उठा है। अब सवाल ये नहीं कि राहुल के सत्ता बेचैनी से भरे महागठबंधन का क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि अखिलेश लोहिया के किस फॉर्मूले से कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।